जब भी आप अपने बाइक शिफ्ट करते हो या ट्रांसपोर्ट करते हो तो अपनी बाइक का पेट्रोल पूरा खाली करना पड़ता है। तो यही अभी प्रोसेस चल रहा है। दीदी दीदी सब्जी बनाओगे? सब्जी बना रहे हो यहाँ पर? हमारे लिए भी हमें भी बहुत भूख लगी। घर का खाना, ट्रेन का खाना नहीं खाना, हमें घर का खाना खाना है। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी मेरे ब्लॉग्स की स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे नहीं होती डायरेक्ट मोटर ब्लॉगिंग वाले सेटअप से स्टार्ट नहीं होता। हमेशा फेस टू फेस एक बार आपसे बात करता हूँ और उसके बाद ये मोटर ब्लॉगिंग वाला पूरा सेटअप आता है और आपसे ढेर सारी बातें करता हूँ। बट सबसे पहले मैं बता दूँ, इस समय 5:30 हो रहे हैं और बिल्कुल भी मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला कि आपसे फेस टू फेस बात कर सकूँ और आपको सब कुछ बता सकूँ कि चल क्या रहा है। बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं सिक्किम को एक्सप्लोर कर रहा था। मेरे को लगभग 18, 19, 20 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुका होगा, मुझे डेज तो याद ही नहीं है। और सिक्किम को एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस आ गया था वेस्ट बंगाल में और अभी मैं एग्जैक्ट सिलीगुड़ी में हूँ। और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन जाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम अपनी बाइक जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली। बाइक चला के वापस नहीं जाने वाले, अभी के लिए हमारा यही प्लान है। तो हमारी जो ट्रेन है जो हमने कल बुक करी है वो करी है सुबह की 8 बजे की ट्रेन है और अभी तक तो हमने बाइक भी शिफ्ट नहीं करी है। उस हिसाब से हम थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, हो गए होंगे 5:30 तो हो भी गए हैं। 8 बजे की ट्रेन है। शिपिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, पैकिंग प्रोसेस, वो सारा होने में टाइम लग सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी के। इस रेलवे स्टेशन का नाम है न्यू जलपाईगुड़ी और यहीं से हमारी एक्चुअली ट्रेन है जो डायरेक्ट हमें दिल्ली लेके जाएगी। ओके, हम एक्चुअली कल आए थे और सारा हम प्रोसेस पता करके, मतलब अब हम कंफर्मेशन के साथ जा रहे हैं। हम सारा प्रोसेस पता करने आए थे कल शाम के समय। तो अभी हम जा रहे हैं पार्सल ऑफिस अपनी बाइक को पार्सल करवाने के लिए, मतलब पैकिंग वैकिंग सारा प्रोसेस जो भी होता है वो करवाने के लिए अभी हम जा रहे हैं। कितना नैरो रास्ता है, यहाँ से बाइक लेके जानी है। चलो तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और ये है पार्सल ऑफिस जहाँ से हमारी बाइक, मतलब सारा प्रोसेस होगा और यहीं से ही पैकिंग वैकिंग भी होगी। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आपको मेरे पीछे लोकेशन से पता लग चुका होगा कि मैं हूँ इस समय रेलवे स्टेशन पे। और एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो मैं हूँ इस समय सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। जैसा आपको पता है कि अपनी बाइक ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं जाने का। यहाँ से हम बाइक डायरेक्ट दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको छोटा मोटा मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बता देता हूँ। आपको यहाँ पर चाहिए होता है अपना लाइसेंस, आपको चाहिए होता है RC और इंश्योरेंस चाहिए होता है अगर आपको अपने नाम पे आपकी बाइक है और आपको किसी भी जगह पर वो शिफ्ट करनी है। एक्चुअली जो बाइक का पैकिंग का सारा काम है वो यहाँ पर पीछे हो रहा है। यहाँ पर अपनी बाइक्स दोनों पैक हो चुकी है। शिवम की बाइक पैक हो चुकी है, मेरी बाइक पैक हो चुकी है। खाली अभी हमारा रह गया है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी प्रोसेस होता है, फॉर्म फिल करना होता है, तो वो यहाँ पर है। अभी कितने चार्जेस लगे हैं वो मैं आपको सारे डिटेल में बता दूंगा क्योंकि अंदर सारा प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी कितने चार्जेस हमारे फ़िलहाल में लगे हैं। हमारी जो ट्रेन है यहाँ से नई दिल्ली के लिए वो सुबह 8:15 बजे की है। अभी लगभग टाइम बच चुका है 6:30 या 7 बज चुके होंगे। हम यहाँ पर लगभग 5:30 बजे आ गए थे। तो हेलो 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 एवरीवन वाचिंग यू। हेलो, ओके। आप लोग कहाँ से? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आए अभी? वो बाइक से हम दिल्ली भेज रहे हैं। बाइक से? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो सर आ गए यहाँ पर और चलो 2 मिनट बात हो गई। आई नो अब आप ये भी जानना चाहते हो कि हम ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, बाइक से क्यों नहीं जा रहे। वो सारी डिटेल यार, ये पूरा व्लॉग ही है, पूरा ट्रेन का सफ़र करते हैं तो वहीं पर बात करेंगे ना बीच में। तो पहला प्रोसेस यही होता है, जब भी आप अपने बाइक शिफ्ट करते हो या ट्रांसपोर्ट करते हो तो अपनी बाइक का पेट्रोल पूरा खाली करना पड़ता है। तो यही अभी प्रोसेस चल रहा है।
शिवम की बाइक में पूरा खाली हो चुका है। इसने आखिरी दिन भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल गलती से भरवा दिया था, हमें उसी वक्त रियलाइज़ हो गया है गलती कर दी हमने। और एक तो अभी किसी को बोतल दे दी है 1.5 लीटर की। ज़्यादा नहीं होगा मेरे में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लीटर होगा, इससे ऊपर नहीं है। अरे एक ही में हो गया, एक में ही हो गया। तो यहाँ पर जो है ना हमारा पैकिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है दोबारा से, और ये तीसरी बार है जब चार्ली ऐसे पैक हो रही है। एक बार दिल्ली में, एक बार साउथ में मतलब केरला में, और एक बार सिलीगुड़ी में। तो ये भूसा वूसा सब डलवा के इस तरह कर रहा हूँ ताकि जितना भी साइड का पोर्शन है ना ये डैमेज ना हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया होता है। ऊपर तो कुछ नहीं होता सीट के आसपास, ये एरिया बहुत रिस्की होता है। तो फ्रंट बहुत रिस्की होता है। उधर जो हमारी दूसरी बाइक है वो हो चुकी है उधर। सो आज मैं भी करूँगा ट्रेन व्लॉग। बहुत हो गया मोटर व्लॉगिंग, अब मेरी बारी है ट्रेन व्लॉग करने के लिए। बहुत लोगों को मैंने देखा ट्रेन व्लॉग करते हुए भी। एनीवेज जस्ट किडिंग, अपनी बाइक का जो है वो पार्सल का काम हो चुका है। बड़ी जान लगी। और शिवम के जो चार्जेस लगे मैं आपको बताऊं कितने लगे। शिवम के खाली चार्जेस लगे हैं 1400 रुपये, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बाइक की बहुत कम थी, 60,000 रुपीज़ थी। मेरी वैल्यूएशन बाइक की बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2.5 लाख रुपये थी। तो मेरे 3,500 रुपये लग गए। मतलब बड़ा अफसोस होता है यार, दोनों साथ आए और एक के पैसे लग रहे हैं। भैया हेलो 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 भैया देख रहे हैं। एनीवेज कुछ अगर हम आए तो यार ट्रेन में तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम शायद ट्रेन में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी हम जिस बर्थ में लेटे हुए ना सबसे ऊपर वाला है, टॉप वाला, और सबसे ऊपर अपर बर्थ, वही ऊपर वही होता है, अपर ही होता है। ये अंग्रेज आजादी हमारा। और यहाँ मैं नीचे जिसको भी देख रहा हूँ उसके ऐसे चादर कर रखी है। और मुझे शक्ल बना के दिखाओ यार, शक्ल नहीं भाई, मैं आते जाते लोगों को देख रहा हूँ मुंह आधा खोल के सो रहे हैं और वाइट चादर कर रखी है। और ऐसा लगता है, आप समझ सकते हो क्या हो रहा है भाई। मैं तो 2-3 बार जब इधर से उधर आया तो मेरे को डर लगा लिटरली, ये बंदा ठीक तो है। वाइट चादर भी ऊपर ओढ़ रखी है, मुंह भी आधा खुला हुआ, और वाइट चादर में बहुत स्कैरी लगता है भाई। रात को लगेगा सब ऐसे ही होंगे। नहीं एक्चुअली में यार ये वाइट चादर कलरफुल कर देना चाहिए मेरे को लगता है, लेकिन सही अब जो है। दीदी दीदी सब्जी बनाओगे? सब्जी बना रहे हो यहाँ पर? हमारे लिए भी हमें भी बहुत भूख लगी। घर का खाना, ट्रेन का खाना नहीं खाना, हमें घर का खाना खाना है। नहीं सच में बताओ ना क्या कर रहे हो, बताओ ना। अच्छा झालमुड़ी क्या होता है? अभी देखना क्या होता है। तो देखो ट्रेन में जाने का क्या बेनिफिट होता है, जिस चीज के बारे में पता ना हो वो भी कुछ खाने को मिल जाता है यहाँ पर। पहले तो बताओ ये क्या चीज है, क्या है ये पहले बताओ। ये झालमुड़ी ना, तो मैं भैया से चूड़ा है वैसे। तो अभी हमने इनसे पूछा कि कुछ क्या खा रहे हो, तो इन्होंने हमें ये दिया। देखो ये है क्या, ये भैया गाँव का चूरा है। हाथ में दिखाओ थोड़ा। हाँ ये दिखाना है, खाने के लिए हाथ में ले लिया तुम्हें। मन एक्चुअली इनका भी कर रहा है, लिया मैंने, लेकिन रगड़ ये रहा सारा। तो ये देसी डिश है यहाँ का। क्या कहाँ का है? बिहार का है? बहुत कॉमन है, बंगाल का है। बंगाल का। ये मैं भैया से लूंगा। बस 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 बस। एक नंबर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो बनना ना इसलिए ऐसे जंप करा है इसने। जब वीडियो नहीं चल रहा होता ना तो ये बुड्ढों की तरह चढ़ता है जैसे। सो अभी भी हम लोग ट्रेन में ही हैं। शिवम यहाँ लेटा हुआ था, मैं यहाँ लेटा हुआ था। अभी आधे घंटे पहले उठे हैं, 10 बजे सो गए थे और अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 या 3 बज रहे होंगे, पता नहीं। ये देखो ये आ गया। 3:30 हो गए। भूखा मार दिया भाई तुमने तो। मेरे को बोला कि रास्ते में कुछ ना कुछ खिलाता रहूँगा, तुम चिल मारो अपना। और ये क्या खिला रहे हैं मुझे? ये देसी खाना खिला रहे हैं मेरे को। कह रहे हैं दाल रोटी सब्जी सब खिलाऊंगा, लेकिन शुक्र है एक स्टेशन मिला जिसपे कुछ खाने को मिला। क्यों? वो भी इतनी दूर जाना पड़ा है। हमारा कोच सबसे आगे है ना। हाँ हमारा कोच सबसे आगे एक्चुअली। तो ये अभी सिचुएशन है, इसको फिनिश करेंगे। और सर इतनी बाइक चलाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है। एकदम आराम से बैठ के जा रहे हो। 4 घंटे सोए हो? 4 घंटे? हाँ अभी तो और सोना है। सही है।
छः बज चुके हैं और हमने अभी भी कुछ खास खाया नहीं, कुछ खाने को मिल नहीं रहा। इन भाई साहब की हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा अजीब सा, मेरे को भी सेम वही लग रहा है। और अभी जस्ट हम अपने बेड से यहाँ पर उठे, अपने बर्थ से, और थोड़ा सा हवा लेने के लिए निकले। एक्चुअली में यार बहुत सफोकेटिंग सा लग रहा है, अंदर AC भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सा लग रहा है अंदर। तो कुछ नहीं, थोड़ी सी ताज़ी हवा लेने निकले हैं यहाँ पर। इन भाई साहब को बहुत ज़रूरत है। और एक्चुअली प्रॉब्लम एक ये भी है ना, जो हमारा बर्थ है ना, एक्चुअली हमारा जो कोच है वो सबसे पहला ही है, ये जस्ट हमारा पहला है। और अगर हमें कुछ खाना होता है ना, तो ये जो कोच है ना सबसे आगे निकल जाता है, और जो कुछ खाने पीने का कुछ भी अगर ढंग का होता है ना, वो रह जाता है बहुत ज़्यादा पीछे। तो ये भाई साहब एक बार गए, हाँ वो बस वो देखा दिया, वो बस यहीं पर ही है। तो ये भाई साहब 2 बार भागते गए हैं, लेकिन 7-8 कोच भागते गए, कुछ खाने को नहीं मिलता। भैया भी हंस रहे हैं। भैया आपका क्या कहना है इस बारे में? कोच सबसे पहला नहीं होना चाहिए ना, सबसे पहला कोच नहीं होना चाहिए, थोड़ा पीछे होना चाहिए, तो बीच वाला अच्छा होता है। तो बस वापस ट्रेन में बैठते, स्टार्ट होने वाली है। तो मैं वापस मुर्दा लाश बन चुका हूँ। मुर्दा लाश तो मुर्दा ही होती है। वाइट कफन पहन लिया मैंने। हाँ यार, ये कफन नहीं है, आप पूरा ऐसे वाइट पहना हुआ है, कभी ऐसे पहने नहीं है ना। रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जो वॉशिंग होती है ना, साफ सफाई, तो व्हाइट ऐसा कलर है, उसको ब्लीच कर दो, पूरा साफ होता है, कलर नहीं निकलता है। किसी कलर के करोगे कलर निकल जाएगा उसका ब्लीच में। तभी आप देखते हो होटल्स में किसी में भी देखोगे तो हर होटल इंडस्ट्री में भी ऐसे भी सब जगह व्हाइट ही होगा, सिर्फ व्हाइट मिलेगा। सिर्फ यही रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। मतलब पुराने नहीं होंगे। हाँ, पुराने कलर फेड नहीं होगा व्हाइट का। हाँ, मतलब पुराने बस नहीं, एटलीस्ट एक थोड़ा देर के लिए वाईफाई एक बंदे को मिलना चाहिए। कूपन कोड मिले, 1 GB डाटा यूज कर सकते हैं आप। होता है, मैं किसी उसमें गया हूँ, होटल्स में गया तो वहाँ पर 1 GB डाटा, हाँ 1 GB डाटा आप यूज कर सकते हो। भैया आपको जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेट की। चल रहे सबसे बेस्ट है भाई वो। इंटरनेट के सिर्फ एक व्हाट्सएप खोलते, उसके अलावा कुछ खोलते नहीं, कुछ नहीं खोलते। कभी कभार थोड़ी बहुत यूट्यूब। हमारा उल्टा, हमारा व्हाट्सएप भी नहीं खुलता, बाकी सब कुछ खुलता है। अवॉइड व्हाट्सएप। अभी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं और हम क्या गहरी नींद में सो रहे थे भाई साहब, इतनी गहरी नींद। और ये हमने यहाँ पर फिर फाइनली थाली ऑर्डर कर दी, क्योंकि हमें पूरे रास्ते कुछ मिला नहीं। और अब अंधेरे में वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है बाहर कुछ देखने का, तो अब ये थाली में देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें मिला है। शिवम खाना आ गया, खड़े हो, खाना आ गया। इनके खाने के साथ धोखा हो गया। इन्होंने एक्चुअली मंगाया था अंडा करी, पर खाने में इनको भी सेम वेज थाली मिली जो मुझे मिली थी। एनीवेज सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ चावल, रोटी, एक स्वीट है, यहाँ पर कोई मिक्स नहीं है, आलू की सब्ज़ी है, ये है दाल, और ये भी शायद आलू की सब्ज़ी है, आई डोंट नो, पर फिर ठीक है। इसके जो हमने चार्ज, हाँ अचार कहाँ गया, हाँ ये रहा अचार। तो इसके जो हमने चार्जेस पे किए हैं 120 रुपीज़ पर थाली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइम बताऊं, इस समय बज रहे हैं 2:15। ट्रेन का जो रीचिंग टाइम था वो था 12 बजे। 2.25 घंटे एक्चुअली लेट है ट्रेन। और एक बैग मेरे पीठ पे, दूसरा बैग है, तीसरा बैग मेरे शोल्डर पे लटका हुआ है, और हेलमेट मेरे हाथ में है। तो ये सारा कैरी करके अभी मैं जा रहा हूँ। और जब मैं केरला से आया था ना, तो केरला से जब मेरी बाइक दिल्ली शिप हुई थी ना, ट्रांसपोर्ट हुई थी, तो वो मेरे सामने वहाँ पर दिख रहा है। तो उस जगह पे मेरी बाइक वहाँ पर थी। तो अभी भी 100% वहीं पर ही बाइक होनी चाहिए, मतलब अभी पहुँच जाएगी वहाँ पर। तो बाइक पे सारा सामान लोड करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए फाइनली। सो फाइनली एक अपडेट, चार्ली खड़ी है ये, और एज ऑफ नाउ तो ठीक लग रहा है मुझे।
क्योंकि शिवम की बाइक का ना शीशा उसने छोड़ दिया था, मैंने उसे कहा था हटा दे, उसका शीशा टूट चुका है, उसका क्लच लीवर जो है वो भी टूट चुका है। तो कुछ हुआ ना हो, अभी इसको खोलेंगे तब पता लगेगा। अब यहाँ से बाइक को लेके चलते हैं वापस। यार बहुत दूर पूरा स्टेशन पार कर गया हूँ पैदल पैदल, वहाँ पर वापस पार्सल ऑफिस में लेके जाना है, वहाँ पर पास बनेगा और उसके बाद बाइक मिलेगी। बाइक को लिख दिया कि नहीं, हाँ लिख दिया, लेके चलो ना, ठीक है। हाँ वहाँ पर वो करवा के निकल जाऊँगा। तो अभी बाइक लेके चलते हैं यहाँ से, फिर जो भी अपडेट होगा आपको दिखाता हूँ और बाइक भी दिखाता हूँ शिवम की ये क्या हुआ है। सो ये वो जगह है जहाँ पर सारी एक्चुअली बाइक्स आती है और सब कुछ आता है। पिछली बार जब मैं केरला से आया था ना, तब भी मुझे यहीं पर बाइक मिली थी। अभी मैं यहाँ खुद स्टेशन से मतलब इसको धक्का मार के ले आया, क्योंकि वो कह रहे शाम तक मिलेगी आपको, मतलब बंदे शाम तक करेंगे। एनीवे शीशे की बात करूँ जो मैं कह रहा था ना, ये देखो, ये इसका बहुत एक्चुअली शीशा बहुत टाइट था। मैंने इसको कहा था खोल ले, क्योंकि 101% टूटेगा ही टूटेगा शीशा। तभी मैंने अपनी बाइक का हटा रखा था और मैंने अपनी बाइक का शीशा इसके अंदर रखा हुआ है। ये भी ढीला हो रखा है भाई, है या नहीं है शीशा वो भी कोई भरोसा नहीं है मेरे को। तो अभी मैं पार्सल ऑफिस में ही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का अपना सारा काम हो चुका है। बस खाली आपको जो चाहिए होता है, आपको अपना नाम लिखना पड़ता है और एड्रेस लिखना पड़ता है और गेट पास बनवाना पड़ता है। गेट पास के लिए बस अभी लाइन में लग रहा हूँ। गेट पास का काम होते ही यहाँ से फिर बाइक निकालेंगे। तो ये रही चार्ली, ये रही दूसरी बाइक। बहुत मज़ा आया और बाइक अपने हाथ में आ चुकी है, बाइक सब स्टार्ट भी हो चुकी हैं। शिवम की बाइक नहीं चल रही थी पहले, फिर पेट्रोल डाला तो पेट्रोल से भी काम चल गया। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि शिवम के चैनल का क्या नाम है, ताकि हम भी इनको देख सकें। तो शिवम क्या नाम है? सुपर राइडर शिवम। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है सुपर राइडर शिवम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। हो सकता है कहीं पार्ट मैंने मिस कर दी हो, जो मैंने अपनी हरकतें नहीं दिखाई, तो आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। तो है ना, अब मुझे लगता है कि ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। घर भर का सीन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत टायरिंग हो चुका है और ब्लॉग भी थोड़े पेंडिंग हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एडवेंचरस सीरीज में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय 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 बाय।